सबसे पहले मैं nguyen मीना मैडम को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि और मेरा समाज की ओर से मैं उसको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा और थैंक्स देना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहा है। आज के दिन में लोग खुद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मीना मैडम ने आज रीडिंग का एक कंपटीशन प्रोग्राम रख के हमारा यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा सीख मिलने के लिए जो मौका दिया, एक प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा। सच में जैसे आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। जैसे आज का दिन में जो यंग जनरेशन जो स्पेशली स्टूडेंट्स बोल के पढ़ाई जो करते हैं, जो नॉर्मली जो क्लासेस में जो पढ़ाई करते हैं उसको छोड़कर नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के लिए बहुत सुस्ती लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और अलग अलग किताब पढ़ने के लिए बहुत सुस्ती लगता है। मैं आज का जो प्रोग्राम को बहुत अच्छा लगता है कि और उसके आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जितना भी यंग जनरेशन है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है और जितना सक्सेसफुल आदमी भी हो गया भी होगा, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमको कुछ सीख मिलेगा। अगर कुछ सीख मिलने से हमारा जीवन में बहुत कुछ काम आएगा। हम यंग जनरेशन को बता सकता है कि और अपना कंटेम्प्रेरी को भी बता सकता है और हमसे उम्र वाला को भी बता सकता है, ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बता सकता है। जैसे कि अभी एजुकेशन सिस्टम को अगर हम बात करेंगे, अभी नया आ चुका है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल में बहुत ही कमज़ोर है एजुकेशन सिस्टम में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा भारत सरकार ने 2023 में एक स्कीम या एक मिशन लॉन्च किया था, राइट टू एजुकेशन, जो सर्व शिक्षा अभियान बोल के एक मिशन लॉन्च किया था। बहुत अच्छा पॉजिटिव जो मिशन था, टारगेट था, लेकिन स्पेशली अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में देखने से और हमारा जो स्पेशली हमारा बेल्ट को देखने से, जब ये एसएसए जब लॉन्च किया और प्रोग्राम शुरू किया, तब से देखा है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार जो देता है, लेकिन नंबर्स ऑफ स्कूल ज़्यादा होने का कारण से जो स्टूडेंट कम होने लग गया। मीन्स हर बस्ती में, हर गांव में 2-3 स्कूल है, अपर प्राइमरी और जैसे सेकेंडरी स्कूल हो गया। ये होने का कारण से बच्चा का नंबर्स जो कम हो गया, तब एजुकेशन क्वालिटी जो बहुत लो हो गया। रीज़न देखा गया तो हमारा सरकारी स्कूल पर जो पेरेंट्स, जो हमारा समाज का लोग विश्वास करना कम धीरे धीरे छोड़ दिया, अपना बच्चों को मिशन स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्पेशली देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमी नहीं है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं, सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। और ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया है कि जहाँ में स्टूडेंट नहीं है, जहाँ में गाँव एक घर सिर्फ है, उसमें इस्टेब्लिश किया गया। ये कहीं ना कहीं हम तो सरकार को दोषी नहीं ठहराएगा, ये हम दोषी ये उन लोगों को ठहराएगा कि जो लोग सेल्फ बेनिफिट के लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट काम करना है, कुछ पैसा बेनिफिट होना है, प्रॉफिट का वो अपना सेल्फ प्रॉफिट को देख के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया या इस्टेब्लिश किया, उन लोगों को दोषी ठहराएगा। ऐसा सरकार स्कूल कमी नहीं है। और देखा जाए तो सरकारी स्कूल में अच्छा हाईली क्वालिफाइड वाला टीचर लोग रहते हैं। आज का दिन में वो लोग पढ़ाने के लिए सुस्ती हो गया, क्यों बोलने से अच्छा स्टूडेंट लोग प्राइवेट स्कूल में चला गया, मिशन स्कूल में चला गया। जो लोग ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जिसका पेरेंट्स का बात नहीं मानता है, जिसका पेरेंट्स ठीक ठाक नहीं है, जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो लोग को सरकारी स्कूल में पढ़ना मतलब लग गया, तो टीचर उसको पढ़ाने के लिए भी तकलीफ लग रहा है, क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन उसको नहीं दिया गया, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको अच्छा क्वालिफाइड टीचर होने से भी नहीं पढ़ा सक रहा। और एक चीज़ आपने पूछा कि एजुकेशन क्वालिटी बहुत लो है। रिसेंटली जब हम सीबीएसई रिज़ल्ट देखने के बाद बहुत निराश हुआ या दुख हुआ। क्यों बोलने से, नॉर्थ ईस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखने से अरुणाचल जो सबसे लोएस्ट परसेंटेज पास परसेंटेज है, और उसके बाद अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में देखने से स्पेशली हमारा बेल्ट में बहुत लोएस्ट परसेंटेज में पास हुआ, देख के बहुत दुख लगा। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली स्टूडेंट लीडर लोग को, यूनियन लीडर लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जबकि आप स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का हित में काम करने के लिए लीडर बना, तो प्लीज़ स्टूडेंट का जो भलाई के लिए एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। उसको छोड़ के आप बिजनेस करने में लग गया,
पॉलिटिक्स करने में लग गया या किसी ना किसी का अगेंस्ट में करने लग गया, तो आपका माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उसको हट के एजुकेशन लाइन में ध्यान दीजिए। आप जो प्रोफेशन है, जैसे स्टूडेंट यूनियन है, यूनियन का नाम को, स्टूडेंट का नाम को लेकर उस रास्ता पे काम करने से अच्छा रहेगा। So today we have organized our first reading session, come competition. तो ये जो है basically to encourage reading culture in our state, and I am very much astonished to see such wonderful participation from capital region as well as from Kim In town, and I was not expecting so many participants, so I think we are on the right path. ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलते रहेगा फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स अरुणाचल विल डेफिनेटली बिकम ए रीडिंग स्टेट। जो इंस्पिरेशन हमको मिला था मिज़ोरम स्टेट से इन द ईयर 2020, हम लोग जो फर्स्ट ओपन लाइब्रेरी शुरू किया था। सो एज अ टीचर ऑल्सो आई हैव सीन द स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू स्ट्रक्चर आंसर्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। तो हमारा जो NGO का टारगेट है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक रीडिंग helpful in the form of writing during the exam time, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट आप लोग तो पता ही होगा कितना डिसमेल है, वेरी मच लो, सेकेंड लोएस्ट इन इंडिया आफ्टर बिहार। तो इट्स रियली ट्रेजिक सीन। डेफिनेटली इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट it's sluggish. It's a sluggish way of developing. So as a social worker, as an activist, as a teacher, I feel it is my responsibility to help boost the literacy rate in our state. तो आज का जो प्रोग्राम रखा है, ये I can proudly say it has been successful because of the participants and also because of the judges present today, and also the speaker in the form of assistant professors Dr. Bompi Riba and Dr. Doir Etemem. They had been very kind enough to judge our competition, and I couldn't have asked more because they are the most efficient people to judge our program. And also we had our president, All Nishi Youth Association. Without their support, I think this event could not have been successful, because we need प्लेटफॉर्म्स लाइक देम, एसोसिएशंस लाइक देम। इन लोगों के साथ तालमेल करने से हमारा जो मिशन है वो ज़्यादा कामयाब रहेगा, क्योंकि अकेला हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अलोन इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप इन द ओशन, बट टुगेदर वी आर द होल ओशन। सो आई थिंक सबको मिलके अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग अगर कोलैबोरेट करके काम करता है तो डेफिनेटली वी कैन सी a sea of change in the coming years. And yes, we have kept some prizes also for the competition to motivate the students to participate more. तो जैसे ही हमारा ये रफ्तार बढ़ते रहेगा, we will keep increasing the prize money. अभी तो हमने बहुत छोटा रकम रखा है, 2000 for the first prize and 1000 for the second. But in the coming years, we will make it a bigger event, and we'll invite more resourceful people to help ignite the young minds and encourage reading. Thank you. जैसे कि मैम आपने बोला कि ये आज फर्स्ट रीडिंग सेशन है, तो क्या इसको हम लोग अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलेगा? ज़रूर देखने को मिलेगा। Our target is to conduct it every second Saturday, but if it's not possible, then maybe once in 2 months. लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एवरी मंथ ये ओकेजन को या फिर ये इवेंट को हम लोग कंडक्ट कर सकें। देखने को मिल रहा है कि आज का रीडिंग सेशन में 2-3 स्कूल से आया है, तो ये 2-3 स्कूल को लेके क्या और भी आप 5-6-10 स्कूल भी मिला के रीडिंग सेशन कराने का आगे में सोच रहे हैं? This time we had only 20 participants because this is off season, schools are closed, exams are going on. So I think in the coming months, 1 or 2 months, schools खुल जाएगा, then we can go in knock every school doors and ask them to participate. So I think numbers will be more than 50 to 100 if we go and invite everybody in every school. जैसे कि मैम आपका तरफ से एक इनिशिएशन जारी किया गया था, जो रोड साइड ऐसे स्कूल साइड ऐसे में बुक रखता है, जो बोर्ड लोग या फिर जो एफर्ट नहीं कर सकते वो लोग पढ़ता है। तो ये इनिशिएशन को कभी कभी देखने को मिलता है कि बुक्स भी ख़राब होता है, या फिर उसको आप लोग इनिशिएट करके रख देता है, या फिर वो ऐसे ही आप लोग छोड़ देता है? Okay, we started in the year 2020. तो तब से लेके अभी तक तो हमने
बहुत कोशिश किया है बुक्स को रीस्टोर करने के लिए, री इंस्टॉल करने के लिए। तो कई कई जगह में सपोर्ट मिलता है, बट इन सम प्लेसेस इट हैज़ बीन डिसमेंटल्ड। एज आई सेड अर्लियर, अरुणाचल इज़ अ वेरी बैकवर्ड स्टेट कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो इसलिए हमारा वही टारगेट है कि लाइब्रेरी को और ज़्यादा हम लोग एक्सेसिबल बना सके। तो उसके लिए पहले हम लोग माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, पहले रीडिंग को हम लोग प्रमोट करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग देन ओनली यू विल टेक केयर ऑफ द लाइब्रेरी बॉक्सेस। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इनिशिएटिव नाउ टू हेल्प प्रमोट रीडिंग कल्चर।